भगवंती काकी के बेटे राजू की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली सीधी साधी लड़की सुनीता से तय हुई। कुछ ही दिनों में सुनीता की शादी राजू से हो गई और सुनीता दुल्हन बनके अपने ससुराल आ गई। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी भगवंती काकी ने पूरे घर में शोर मचा दिया। अरे बहू, सूरज सिर पर आ गया और तू अभी तक सो रही है। ये कोई शहर का घर नहीं जहाँ बहुएं 10 बजे तक सोती है। चल जल्दी उठ। जी माँ जी, मैं अभी आई। सुनीता जल्दी से उठकर रसोई में गई। जैसे ही उसने चाय बनाने की कोशिश की, भगवंती काकी ने उसे रोक दिया। अरे ये क्या कर रही हो? पहले नहाने जा। हमारे घर में बिना नहाए रसोई में पैर रखना भी पाप है। सुनीता सकपका गई और जल्दी से झाड़ू पोछा कर स्नान करने चली गई। फिर पूजा पाठ कर उसने सबके लिए चाय बनाई। ये क्या, चाय में इतनी ज्यादा चीनी डाल दी? बहू, इतनी मिठास मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जिंदगी में कड़वाहट बहुत देखी है मैंने। आगे से ध्यान रखना। सुनीता ने पहली बार महसूस किया कि सासू माँ को खुश करना इतना आसान नहीं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता ने सोचा कि वह अपनी सासू माँ के लिए कुछ खास बनाएगी। उसने बड़े मन से बेसन के लड्डू बनाए। जैसे ही भगवंती काकी ने पहला लड्डू तोड़ा, अरे ये क्या बनाया तूने? बेसन अच्छे से भुना ही नहीं। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। माँ जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। अगली बार? बहू, हमारे यहाँ तो पहली बार में ही परफेक्ट होना पड़ता है। एक रात सुनीता अपने पति राजू से बोली, राजू, माँ जी मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? मैं तो उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है। अरे माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तू ध्यान मत दे, बस उनके हिसाब से चल। पर राजू, ये तो ठीक नहीं है। क्या मैं कभी उनकी पसंदीदा बहू नहीं बन सकती? राजू ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। एक दिन भगवंती काकी तेज बुखार से पीड़ित हो गई। सुनीता ने बिना कुछ सोचे समझे उनका पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह रात भर जागती रही, उन्हें काढ़ा पिलाया, माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और हर पल उनके पास बैठी रही। जब भगवंती काकी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उन्होंने पहली बार अपनी बहू को ध्यान से देखा। बहू, तूने मेरे लिए इतनी मेहनत की। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ की सेवा करना कोई मेहनत थोड़ी होती है। उस दिन भगवंती काकी की आंखों में पहली बार नमी आई। एक दिन भगवंती काकी की सहेली सुषमा उनके घर आई। भगवंती, अब तो तेरी बहू तुझे संभाल लेती होगी ना? हाँ, संभालती तो है, पर अभी भी कसर बाकी है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वो कसर भी पूरी कर दूंगी। समय बीतता गया और भगवंती काकी को एहसास हुआ कि उनकी बहू सच में बहुत समझदार है और धैर्यवान भी। बहू, तुझे पता है मैं हमेशा इतनी सख्त क्यों रही? शायद आप चाहती थी कि मैं और मजबूत बनूं। हाँ, और इसलिए भी क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सख्त जिंदगी देखी है। पर तूने मेरी सख्ती में भी प्यार खोज लिया, ये तेरी सबसे बड़ी जीत है। सुनीता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सासू माँ के पैर छुए और पहली बार भगवंती काकी ने बहू को गले लगा लिया। हर रिश्ते को समय, धैर्य और प्रेम की जरूरत होती है। शक्ति के पीछे भी अक्सर प्यार ही छिपा होता है। जब तक हम किसी को समझते नहीं, तब तक हम उनके दिल में जगह नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।